ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये एक सियासी बगावत की कहानी है, जो जमीन पर नहीं, आसमान पर लड़ी जाएगी। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात नहीं है। लाहौर के आसमान पर सचमुच एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जहां एक पुरानी रिवायत, एक त्योहार, एक नए सियासी टकराव का मैदान बन गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्चों का एक त्योहार, एक आम सा जश्न, रियासत की ताकत को चैलेंज कर सकता है? चलें देखते हैं कि ये पतंगे, डोर और रंग कैसे बगावत की इतनी बड़ी अलामतें बन गई। अच्छा, इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बसंत की मुतनाज़िया तारीख को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो त्यौहार है जिस पर बहुत अरसे से पाबंदियां लगी हुई हैं। तो होता यह है कि सालों की पाबंदियों, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हुकूमत अचानक इस त्यौहार को वापस ले आती है। लेकिन यह फैसला तो सिर्फ एक चिंगारी थी, असल आग तो उसके बाद लगनी थी। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अपोजिशन के हामी फैसला करते हैं कि वो इस त्यौहार को सिर्फ जश्न के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसे हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़े एहतजाज में बदल देंगे। तो अब जो पतंगे बन रही हैं, वो सिर्फ पतंगे नहीं हैं, वो आसमान में उड़ते हुए पैगाम हैं। हर डिज़ाइन का एक खास मतलब है, एक खास मकसद है। चलें एक एक करके उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका, सियासी रहनुमा इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें। मकसद बिल्कुल साफ है, उनकी तस्वीर को आसमान पर सबको दिखाना, और ये उनकी कैद और मीडिया ब्लैकआउट को एक खुला चैलेंज देने जैसा है। फिर आता है ये नंबर, कैदी नंबर 804। ये नंबर अब इमरान खान की कैद की पहचान बन चुका है। तो जब ये पतंगों पर छपता है तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, ये एक सियासी नारा बन जाता है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये नारा एब्सोल्युटली नॉट, ये खान के एक मशहूर बयान से निकला है, जो अब मुल्क की खुद मुख्तारी और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुजाहमत की एक बड़ी अलामत बन गया है। तो सोचें, जब ये नारा आसमान पर उड़ेगा तो इसका क्या पैगाम जाएगा। और फिर हैं ये पतंगे, जो सीधा सीधा हालिया इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर रही हैं। इन पर लिखा है PTI 180, मुस्लिम लीग नून 17 और फॉर्म 47। ये असल में धांधली के इल्जामात को तस्वीर की शक्ल में आसमान पर दिखाने की कोशिश है, ताकि सब देख सकें। अब जाहिर है हुकूमत इस आसमानी एहतजाज को चुपचाप तो नहीं देख सकती थी, तो उन्होंने भी इसको रोकने के लिए, मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने के लिए अपने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। और हुकूमत ने भी एक बड़ी चाल चली है। उन्होंने एक कानून बनाया कि पतंगों पर मुक़द्दस या मजहबी शख्सियात की तस्वीरें नहीं लग सकती। अब नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि असल निशाना कौन है, इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हर पतंग पर QR कोड लाजमी कर दिया गया है, ताकि पता चले कि पतंग किसने बनाई और बेची है। यहां तक कि कुछ खास गानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जो ऑपोजिशन से जोड़े जाते हैं। मतलब ये सब एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, ताकि हर तरह की मुखालफत को दबाया जा सके। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जितना दबाव बढ़ता है, लोग उतने ही नए रास्ते निकाल लेते हैं। तो मुजाहिरीन ने भी इन पाबंदियों से बचने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका निकाला है, जो हुकूमत के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। तो मंसूबा ये है, ये बिल्कुल एक चूहे बिल्ली का खेल है, जो लाहौर की छतों पर खेला जाएगा। पहले तो कानून के मुताबिक हुकूमत से मंजूर शुदा QR कोड वाली पतंग खरीदी जाएगी। फिर अलग से छापी हुई तस्वीरें और नारे उड़ाने से ठीक पहले पतंग पर चिपका दिए जाएंगे, और ये सब कुछ होगा निजी छतों पर। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे पकड़ना हुकाम के लिए तकरीबन नामुमकिन होगा। और इस पूरी तहरीक के पीछे सोच यही है कि लोग अपनी छतों पर क्या करते हैं, इससे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। जब एहतजाज गलियों से निकलकर घर की छतों पर चला जाता है, तो ये एक ऐसी अवामी तहरीक बन जाती है जिसे रोकना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल यही है, जब त्यौहार शुरू होगा तो आसमान पर क्या नजर आएगा? रिवायत के रंग या बगावत के झंडे? क्या हुकूमत इस आसमानी एहतजाज को रोक पाएगी, या लाहौर का आसमान सच में हजारों एहतजाजी पतंगों से भर जाएगा? इसका फैसला तो आने वाले दिन ही करेंगे। एक ऐसी जंग का फैसला जो जमीन पर नहीं, आसमान पर लड़ी जा रही है।